डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के उद्देश्य। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जानते हैं शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसी तरह शिक्षा के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनियंत्रण एवं स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना है। यानी कि व्यक्ति के नियंत्रण और स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण, इनमें सामंजस्य स्थापित करना है। क्या है गाइस? सामंजस्य स्थापित करना है। जो सिखाता है, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति की शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति। ठीक। शारीरिक विकास का उद्देश्य, बहुत से विद्वानों ने माना है शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वह शारीरिक विकास होना चाहिए। अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी तरह चारित्रिक विकास, व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षा बौद्ध दर्शन में भी दी गई है कि चारित्रिक विकास के बारे में वहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वह व्यक्ति का चारित्रिक विकास होना चाहिए। नंबर 4 दिया है, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास अर्थात शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, जीवन दर्शन होना चाहिए। सामाजिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी कहा है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज और मनुष्य का निर्माण करे। व्यक्तिगत उद्देश्य भी होने चाहिए इसके, जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं। पूर्ण जीवन की प्राप्ति, शिक्षा का मेन मोटिव जो है वह यही है कि पूर्ण जीवन की प्राप्ति उसका उद्देश्य होना चाहिए। अच्छे नागरिक का विकास, तो इसको आगे देखते हैं हम, आगे वाली स्लाइड में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को विभिन्न विषयों का अधिक ज्ञान दे, तभी एक शिक्षक अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करता है। क्योंकि शिक्षक का जो कर्तव्य है वह बालक को विभिन्न विषयों का अधिक ज्ञान दे। प्रॉपर एक विषय का नहीं, उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाए, तभी उसमें विभिन्न तरह की क्वालिटियाँ आ सकती हैं। तभी एक शिक्षक अपनी कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकता है। वह शिक्षा व्यर्थ है जिसके द्वारा बालक ज्ञान का संचय नहीं करता है। अर्थात शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति कराई जाए और अपने अकॉर्डिंग बालक जो है वो उस ज्ञान का प्रयोग करे। नंबर 2 दिया है हमारा, शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो शारीरिक विकास के उद्देश्य में देखो क्या है कि सामान्य रूप से सभी देशों में शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। सामान्य रूप से सभी देशों में शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। मैंने आपको पहली वर्डिंग बताई भी थी कि अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसने कहा था गाइस? अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बने। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? बालक का शरीर स्वस्थ, सुंदर और बलवान बने। तभी जब शरीर स्वस्थ होगा तभी उसका मन भी स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तभी वह अपने जो उसका शिक्षा का मूल उद्देश्य है, मेन मोटिव है, वह उसको प्राप्त कर सकता है। चारित्रिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य चारित्रिक विकास है। मनुष्य जीवन में चरित्र का विशेष महत्व है। चरित्रवान व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है, वो समाज का अच्छा संगठन कर सकता है। इस चरित्र से तात्पर्य आपके व्यवहार से, और अगर आप व्यवहारशील हैं, अच्छा आपका व्यवहार है, तो लोग आपको फॉलो करते हैं और आप भी उन लोगों को फॉलो करते हैं, उन लोगों को अपना आदर्श बनाते हैं जो कि चरित्रवान हैं, जिनका कि व्यवहार अच्छा है। वो समाज का अच्छा संगठन कर सकता है, वह अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर हैं और ये आपके कुछ समाज के
इस तरह से आप अपना उसका संगठन कर सकते हैं। सुंदर चरित्र में दृढ़ इच्छा शक्ति विद्यमान होती है, उसमें स्पेशल पावर होती है जो कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि चरित्र जो है वह सर्वोपरि है। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य का अर्थ सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। हाँ, अब बात आई समझ में। चलिए, शिक्षा का जो सांस्कृतिक उद्देश्य है वह यह बताता है कि आप एक पीढ़ी में जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी सौंदर्य कलाएं हैं उसमें, और जो भी शिक्षा उसने प्राप्त की है वह शिक्षा अपनी दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाई जाए, ये हमें शिक्षा ही बताती है। अतः सभ्य एवं सुसंगत होने के लिए ये आवश्यक है कि बालक को सौंदर्यात्मक, कलात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक अनुभवों को प्रदान किया जाए। बालक को ऐसी अनुभव प्रदान किए जाएं जो सौंदर्यपूर्ण हों, कलात्मक हों, सामाजिक हों अर्थात सोशल हों और आध्यात्मिक हों। इससे क्या होगा कि सांस्कृतिक जो विकास है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, इसमें मोक्ष को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। आगे जीवन दर्शन पढ़ाएंगे आपको। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को उस अलौकिक और दिव्य शक्ति को प्रदान करना है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उस अलौकिक और दिव्य शक्ति को प्रदान करना है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। और जीवन दर्शन अर्थात पूरा जीवन दर्शन ये नहीं सिर्फ किसी चीज़ को देखना, जीवन दर्शन एक विचार है, आपकी जो सोचने की जो पावर है वह जीवन दर्शन है। ठीक, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वह आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन करना है। मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकता होती हैं, भोजन, वस्त्र, मकान। यदि शिक्षा इन तीनों को देने में असफल होती है तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं है। चलिए, इस जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या है, देखिए कि अगर आपको भोजन, वस्त्र, मकान इन तीनों की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसी शिक्षा का कोई भी फायदा नहीं है। और महात्मा गांधी ने कहा भी था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो बच्चे की शरीर, मन, मस्तिष्क तीनों का सर्वांगीण विकास करे। तो उन्होंने शरीर के बारे में बताया था कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए बच्चे को, साथ साथ ऐसी शिक्षा के साथ में ऐसे चीज़ों को सिखाना चाहिए कि जिससे बच्चा जो है अपने आने वाले जीवन में शिक्षा प्राप्त करके वह अपने जीविकोपार्जन को आराम से कर सके। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिक उद्देश्य का महत्वपूर्ण स्थान है जो कि निम्नलिखित है। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है। कहाँ पर जन्म लेता है व्यक्ति? समाज में जन्म लेता है और समाज में ही रहकर वह अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप समाज में ही तो रहते हो ना, ये आपके पड़ोसी हैं, ये जो आपका मित्र मंडली है, ये आपके सहपाठी हैं, ये आपके रिलेटिव्स हैं। तो ये सब क्या है, ये आपका एक सामाजिक दायरा है और ये पूरा सामाजिक जाल है। समाज क्या होता है? संबंधों का जाल होता है। ठीक, तो आप इसी समाज में रहते हो और इसी में आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी हैं। ठीक, और तो जब उसमें ही आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि आप समाज में किस तरह से अपने आप को सरवाइव करते हो। समाज ही व्यक्ति को सभ्य बनाता है और अच्छे नागरिक का पाठ पढ़ाता है। अच्छा, ठीक, आप क्लास में हैं और उसमें विभिन्न संप्रदायों से विभिन्न समाज के व्यक्ति आते हैं, विभिन्न समाज के बच्चे आपके साथ आते हैं, तो उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं या नहीं? उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक, तो वह आपको सभ्य बनाता है समाज, और वह आपको अच्छे नागरिक का पाठ पढ़ाता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ भी करता है वह समाज के प्रभाव से ही करता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति अगर कुछ करना भी चाहे तो समाज उसकी आज्ञा
नहीं देता है। तो सुखी एवं समृद्ध समाज देश को उन्नति की ओर ले जाता है। अगर समाज दुखी है और समृद्ध नहीं है तो वह अवनति की ओर ले जाएगा, और समाज सुखी है और समृद्ध है तो वह देश को उन्नति की ओर ले जाता है। और ये किसके द्वारा संभव है? ये सिर्फ शिक्षा के द्वारा संभव है। सामाजिक बुराइयों का अंत करना। आप सामाजिक बुराइयां जैसे कि पहले दहेज प्रथा थी और सती प्रथा थी, इन सब का अंत किसके द्वारा ही संभव हुआ? शिक्षा के द्वारा ही संभव हुआ। तो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा हो। ठीक, जनशिक्षा का प्रचार प्रसार करना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य। शिक्षा का मूल उद्देश्य राष्ट्रीयता का विकास करना है, ताकि हमारे देश में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एकजुट होकर सुलझा सकें। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वो बालक में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करे। शिक्षक का कर्तव्य क्या है? बालक में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। राष्ट्रीय एकता की भावना क्या? मतलब एकजुट होना, किसी भी चीज़ के लिए एकजुट होना, ये राष्ट्रीय एकता की भावना कहलाती है। तो जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जैसे आज़ादी के टाइम पे हम लोग एकजुट नहीं हुए, अगर हम एकजुट हुए उस समय पर, यदि हम एकजुट नहीं होते उस समय पे, तो क्या हमें आज़ादी मिलती? और हम एकजुट हुए तो हमें आज़ादी मिली। ठीक, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें राष्ट्रीय एकता की भावना का हमें विकास कर सके या बालक में विकास कर सके। पूर्ण जीवन का उद्देश्य। पूर्ण जीवन के उद्देश्य का अर्थ ये है कि शिक्षा से सभी के जीवन, मतलब जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति जीवन की पूर्णता की ओर बढ़े। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र में ना हो, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास हो। ठीक, उसका ऑलराउंड विकास हो। ठीक, ऐसी शिक्षा व्यक्ति को देनी चाहिए। तो पूर्ण जीवन का उद्देश्य हमें बताता है कि जीवन के सभी अंगों का विकास, क्योंकि व्यक्ति को दैनिक जीवन में भी कई तरह की समस्याओं को फेस करना होता है, कई उसकी ज़रूरतें होती हैं, विभिन्न समाज के लोगों से उसको मिलना होता है। तो उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, उसे इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।